मीता मैम, इस समय जो बाजार की वॉलेटिलिटी है या जो एक्शन है, क्योंकि हर दिन कंफ्यूजिंग नहीं है, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला कम से कम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो है। मैं जैसे हम रिटेलर्स के तरीके से देखता हूँ या वैसे ही हूँ भी, तो मुझे ये दिखता है कि ये बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। किसी दिन लगता है कि कुछ दिन लगता है कि एक महीने से, एक 15 दिन से ये नीचे की तरफ, फिर अचानक से ऐसा बाउंस बैक आने लगता है, फिर वो डबल बॉटम की लोग बात करने लगते हैं। तो बहुत सारी चीजें लगती हैं, थोड़ी प्रॉमिसिंग लगती हैं, फिर रोलर कोस्टर राइड बनी हुई है। ये अभी ऐसे ही रहेगी या कोई डायरेक्शन समझ में आ रहा है, या कैसे देखा जाए बाजार को? नहीं एलेक्स जी, एक्चुअली डायरेक्शन तो मुझे नीचे की तरफ का ही दिख रहा है, क्योंकि जो भी ऊपर जा रहा है वो वहाँ पे टिक नहीं पाता है, सस्टेन नहीं हो पाता है। और हाई बनाया था, मतलब आज भी निफ्टी ने कल से, आज से ही निफ्टी नीचे 18,000 के नीचे जाना शुरू हो गया है। तो हेलो एलेक्स जी, आप हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। जी, हाँ जी। तो आज भी वो कंटिन्यूअसली स्लिप हो रहा है। कल आज मतलब 18,200 वो मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। और अभी 18,000 मुझे एक सपोर्ट का लग रहा था, पर आई डोंट थिंक कि वो भी हो पाएगा। और यहाँ से नीचे आने के बाद मुझे लग रहा है कि अभी 17,700 और 17,600 वो मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, और वहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश हो पाएगी। पर अभी तो मुझे डायरेक्शन कंप्लीटली नेगेटिव ही दिख रहा है, कंप्लीटली नेगेटिव। सो ऐसा कुछ आज तो क्लियर कट इंडिकेशंस है कि वो नीचे की तरफ का ही डायरेक्शन है पूरा। सो मैंने आपको बताया था पहले भी कि ईयरली चार्ट चेंज होने के बाद, ईयरली कैंडल चेंज होने के बाद स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो ये अभी मुझे यही यही चीज हुई कि ये ईयरली कैंडल चेंज होने के बाद अभी नजदीक का सपोर्ट 17,600 और 17,700 के आसपास लग रहा है। वहां से फिर रीलुक करना पड़ेगा, पर वहां तक तो नीचे आएगा ही मार्केट। हम्म, ठीक है। तो 17,600 के आसपास तक के लेवल्स तो मैम पहले कह रही हैं कि वहां पे रिव्यू करेंगे कि उसके आगे का रास्ता कम से कम, लेकिन फिलहाल वहां तक कोई रिवर्सल के साइन तो नहीं दिख रहे हैं। और आज कम से कम जिस तरीके का रुझान और जिस तरीके का डायरेक्शन दिख रहा है, जो कि बहुत क्लियर कट आ चुका है ऑलरेडी बाजार खुलने के इस कुछ एक घंटों के अंदर में, एक घंटे में ही, क्योंकि 1% से अधिक बैंक निफ्टी डाउन है, और पौन परसेंट यानी 0.75% के आसपास का निफ्टी के अंदर में गिरावट दिख रही है। मिता मैम, एक बार बैंक निफ्टी के भी लेवल्स देख लीजिए। श्योर। बैंक निफ्टी का मैं बड़ा व्यू आपको बताऊं तो, बड़े टाइम फ्रेम में बड़ा व्यू, तो वो जो हाई बनाया था 4400, 44,200, 44 का, तो वहां उसका स्टॉप लॉस लगा के अगर हम लोग शॉर्ट भी करते हैं बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी का एक्चुअल में मुझे डायरेक्ट सपोर्ट दिख रहा है 40,500 के आसपास। ये बड़ा व्यू है। बीच बीच में बाउंस तो आते रहेंगे, बिकॉज दैट इज द वे मार्केट वर्क्स, कि बाउंस पे आए, बाउंस आएगा और वहां से वापस नीचे नीचे की तरफ आने का शुरुआत हो सकेगा। पर 40,500 तक का मुझे बड़ा व्यू दिख रहा है। अभी मैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम के तौर पे बात करूं तो आज के दिन तो मुझे लग रहा है कि वो कंटिन्यूअसली वो गिरेगा, क्योंकि वो टेक्निकल सेटअप ही ऐसा दिखा रहा है। 41,640 के आसपास एक मामूली सा सपोर्ट है, और वो सपोर्ट ब्रीच हो जाने के बाद मुझे नीचे 40,500 का टारगेट दिख रहा है। आज के लिए जिनको वर्क करना है उनके लिए तो मतलब बहुत गिर चुका है, इंट्राडे के लिए बहुत गिर चुका है, क्योंकि ये व्यू को लेके लोग इंट्राडे ना करने लगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ही गिर चुका है। पर अभी ये 40,000, 42,000 ब्रीच हो जाने के बाद 40,000, 41,600 और 40,500, ये दो लेवल ऑन द कार्ड्स मुझे दिख ही रहे हैं। ठीक है, तो ये है व्यू बैंक निफ्टी और निफ्टी में, लेकिन इंट्राडे के हिसाब से बता दिया कि शायद वो गिरावट जो आनी थी, यानी इंट्राडे में अगर कुछ प्ले किया जा सकता था, वो ऑलरेडी हो चुका है, वो लेवल्स आ चुके हैं या उस तरीके का। तो अब उसके अंदर में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल उतना नहीं होगा इंट्राडे में, लेकिन अगर थोड़ा सा लंबा व्यू के बात करें तो शायद वहां पे भी गिरावट, यानी कुछ दिन आगे शायद, और लेवल्स भी आपको बताई दिए हैं निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी।